हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन के बारे में। तो HPPSC के द्वारा मेडिकल ऑफिसर जनरल विंग्स के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। मेडिकल ऑफिसर मींस डॉक्टर्स की पोस्ट है, ये रेगुलर पोस्ट रहेगी, परमानेंट जॉब रहेगी। वैकेंसीज हैं 200 और अप्लाई आप ऑनलाइन वे में कर सकते हैं 4 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक। वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया जो नोटिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स। तो देखिए, अप्लाई आप कर सकेंगे, लास्ट डेट इसकी 31 दिसंबर 2024 है। तो 31 दिसंबर 2024 रात के 11:59 पे ये जो है पोर्टल बंद हो जाएगा। तो उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप जो अप्लाई करेंगे ना, तो उसके से पहले आपने सारी जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो केयरफुली रीड कर लेनी है। तो देखिए, इसमें जो आपने इंश्योर क्या करना है, मतलब केयरफुली रीड क्या क्या करना है। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, ठीक है, रिस्पेक्टिव कैटेगरी, देन एक्सपीरियंस, एज, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है ये आपको क्लियरली चेक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अलोंग विद द बोनाफाइड, हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्लियरली इनको पढ़ के और जो भी है मीन्स पहले ही कलेक्ट कर लें, ये है ना, नहीं तो रिजेक्शन हो जाएगी, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है ये सारी चीजों का। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ना अपना जो ईमेल आईडी और फोन नंबर देना है ना, वो जो है आपका ऐसा होना चाहिए जो बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसी पर सारी जानकारी जो है आपको फर्दर दी जाएगी। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने होंगे ऑनलाइन वे में, ठीक है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, मींस एज प्रूफ हो गया। उसके बाद जो भी आपकी डिग्री के सर्टिफिकेट्स हैं अलोंग विद द मार्कशीट्स, वो आपको अप्लाई करने होंगे। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो वो भी आप अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, मींस इधर SC ST OBC EWS जो भी आपकी कैटेगरी है अगर है तो वो आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हिमाचली बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, तो वो भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए हैं। चलिए अब इसमें पोस्ट की डिटेल्स जान लेते हैं। तो देखिए, पोस्ट तो मेडिकल ऑफिसर की है, ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट रहेगा, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 200 है, ठीक है जी। अब इनमें कैटेगरी वाइज जो है ना रिजर्वेशन है, अनरिजर्व के लिए 79 पोस्ट है। देन अनरिजर्व्ड ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड फ्रॉम HP, इनके लिए 7 पोस्ट रहेंगी। देन फ्रीडम फाइटर जो है अनरिजर्व, उनके लिए 2 पोस्टें हैं। अनरिजर्व्ड एक्स सर्विसमैन के लिए 23 पोस्टें हैं जी। शेड्यूल कास्ट जो HP के हैं उनके लिए 25 है। देन शेड्यूल कास्ट ऑफ HP वार्ड फ्रीडम फाइटर्स के लिए 1 है। शेड्यूल कास्ट ऑफ HP एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पोस्टें हैं। देन शेड्यूल ट्राइब ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब के लिए 13 पोस्टें रहेंगी। देन फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हिमाचल प्रदेश के ST कैटेगरी से हैं उनके लिए 1 पोस्ट है। OBC के लिए 21 पोस्टें हैं। देन यहाँ पे फ्रीडम फाइटर है अगर OBC कैटेगरी से हैं 1 पोस्ट है, और OBC एक्स सर्विसमैन है तो 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ HP गवर्नमेंट तो 20 पोस्टें हैं। तो इस प्रकार टोटल 200 पोस्टें हैं। पे स्केल लेवल 18 के बैंड में रहेगा। ये है 56,100 से 1,77,500, ठीक है। तो ये पे स्केल रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए, सिंपली MBBS चाहिए है, मेडिकल क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए होगी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। मेडिकल काउंसिल एक्ट
1956 के अकॉर्डिंग ये रहेगा, ठीक है। मतलब मेनली आपका एमबीबीएस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होनी चाहिए और इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इंडियन मेडिकल काउंसिल के थ्रू जो शेड्यूल रहता है वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। देन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा आपने किया हुआ है इन फर्स्ट एंड सेकेंड schedule और पार्ट 2 ऑफ थर्ड schedule टू इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंडर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये डिजायरेबल है, ठीक है। देन एज जो है 45 से बिलो होनी चाहिए, मतलब 45 और उससे बिलो के जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे। 45 साल तक की एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी एज लिमिट भी अच्छी है, तो इसमें कोई चक्कर नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस की हुई है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्लैरिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है, तो रिलैक्सेशन जैसे हमने अभी देखा कि SC ST को रहेगी 5 साल की रिलैक्सेशन, ओबीसी को रहेगी 3 साल की रिलैक्सेशन और एक्स सर्विसमैन को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स जो रहते हैं वो रिलैक्सेशन मिलने वाली है। अप्लाई कैसे करेंगे आप चेक कर लीजिए। तो देखिए ऑनलाइन वे में ही आप इसको अप्लाई करेंगे। वेबसाइट है www.hppsc.hp.gov.in, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे आपने जाना है, ठीक है जी, और अप्लाई ऑनलाइन होम पेज पर ही मिल जाएगा, उस पे आप जाएंगे, ठीक है। OTR जनरेट कर लेंगे, ठीक है जी, और न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं सारा फॉर्म फिलअप करके प्रॉपरली सारा एक बार फिर से रीचेक करने के बाद जो है आपने सबमिट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो सारे आपको प्रॉपरली अपलोड करने होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो एग्जाम के सेंटर्स रहेंगे ना वो होंगे शिमला, मंडी और धर्मशाला, ये सेंटर्स रहेंगे एग्जामिनेशन के। देन यहाँ पे जी फीस का चेक कर लीजिए। जो कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स है ना जनरल कैटेगरी से या जनरली फिजिकली डिसेबल्ड EWS कैटेगरी है ना, या फ्रीडम फाइटर हो गए, तो उन्हें 600 रुपए एग्जामिनेशन फीस रहेगी। कैंडिडेट्स जो दूसरी स्टेट से अप्लाई करेंगे है ना, उनकी भी 600 रुपए फीस रहेगी। देन मेल कैंडिडेट्स जो SC ST और OBC या EWS कैटेगरी से हैं और UR और BPL कैटेगरी में आ रहे हैं, उनकी 150 एग्जामिनेशन फी है। एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं होगी। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के द्वारा आप जो है जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तभी आप ऑनलाइन वे में ही जो है फी भी भर देंगे। एडमिशन रिजेक्शन का भी यहाँ पे है, अगर आपने कोई भी गड़बड़ी हुई फॉर्म में तो जो आपका फॉर्म है ना रिजेक्ट हो सकता है, तो इसलिए ध्यान से अपना फॉर्म जो है ना फिल करना है। सारे एक बार रीचेक करने के बाद ही आप सबमिट करेंगे। देन यहाँ पे सिलेक्शन का ना 2 स्टेजेस का यहाँ पे दिया हुआ है। पहला स्टेज जो है इसमें है स्क्रीनिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव और सब्जेक्टिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और सेकंड में जो है पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर 1 है ना, इसमें क्या है कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स की होगी, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स भी 30 मार्क्स की, हिंदी लैंग्वेज की नॉलेज 20 मार्क्स की, और इंग्लिश की जो इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज जो है वो 20 मार्क्स की। तो ये आपका टोटल 100 नंबर का पेपर 1 आएगा। कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा, MCQ पैटर्न में होगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी अगर आपने कोई क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया तो। ये जो सेकंड पेपर आपका रहेगा ये होगा डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, SAT कहा गया है इसे, ठीक है। 120 नंबर का ये होगा जी, और एज पर सिलेबस जो कि कमीशन टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है, ये सिलेबस आपका ना अभी थोड़े दिन में ही वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। वैसे इसकी मैं वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए, ठीक है। और इसमें ना एक और चीज यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके ये दोनों टेस्ट होंगे ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होंगे, कंप्यूटर पर ही होंगे, ऑनलाइन वे में होंगे, और ऑफलाइन टेस्ट भी हो सकता है।
इसमें क्या है ना कि जो आपके एमसीक्यू रहेंगे ना उसमें जो है ईच क्वेश्चन जो है ना वो 4 उसमें एमसीक्यू की ऑप्शंस आएंगी, ठीक है। एंड वन ऑप्शन जो होगी ना ई ऑप्शन होगी। अगर मतलब आपको कोई आंसर परफॉर्म नहीं करना है ना तो आप ई वाली ऑप्शन जो है वो भर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी मतलब ई भी नहीं भरी और ए बी सी डी में से भी कोई भी छोड़ दिया ना फिर भी वो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो इसलिए आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो उसको ई ऑप्शन जो है वो आप फिल कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। एक तो देखिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, देन डिग्री के सर्टिफिकेट्स हो गए जिसमें मार्कशीट्स वाले भी हो गए सारे सालों के, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर है, देन कैटेगरी का सर्टिफिकेट और हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि हिमाचली रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हुए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि आपको ना एक यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है जो कि 1800 180 8004, ठीक है। या फिर एक फोन नंबर है 0177 26 29 738। ये नंबर हैं दो जिन पे आप कॉल करके अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इन नंबरों पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। 10 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइम रहेगा। इस दौरान आपने अगर फॉर्म भरते हुए आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस करके वेट कर रहे थे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए, तो उन सभी के लिए एक जबरदस्त सा मौका है ये। जल्दी से जाइए और फटाफट से अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and best of luck.